हेलो दोस्तों, तो अभी हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि आज की करंट अफेयर्स है। अपनी अक्टूबर तक की हो गई थी। सितंबर की हो गई थी, मतलब अक्टूबर तो अभी लगा है, सितंबर अब जुलाई की कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बैक होते होते अपन पूरा करंट अफेयर्स 2025 का करेंगे। 1 से 31 अगस्त की पूरी करंट अफेयर्स अपन करेंगे अभी हाल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन वो क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, और फिर अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर कला एंड संस्कृति पढ़ेंगे, फिर महत्वपूर्ण डे पढ़ेंगे, एंड राजनीतिक एंड राष्ट्रीय एंड विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। लगभग ये सरकारी योजना है, स्पोर्ट्स भी है, पर्यावरण है, नियुक्ति है, पुरस्कार एवं सम्मान और वन लाइनर भी हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं। चलो ठीक है, ये तो रहने दो क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पिछली। अंतर्राष्ट्रीय 1 से 31 अगस्त तक 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान भारत जापान ने महत्वपूर्ण खरंजों पर हस्ताक्षर किए। 29 अगस्त 2025 को भारत और जापान की 15वीं भारतीय जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान खनिजों और खनन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए MOC पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दिनेश के पटनायक को कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के वर्तमान स्पेन में दिनेश के पटनायक IFSC 1990 की बैच को कनाडा में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कौन को? दिनेश के पटनायक को। भारत चीन की सीधी उड़ानें फिर से शुरू। भारत और चीन की सीधी उड़ान। 19 अगस्त 2025 को भारत और चीन ने चीनी मुख्य भूमि भारत के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू करने के लिए एक अहदन हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग शी और विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच वार्ता के बाद शुरू हुई है। ठीक है, चीनी विदेश मंत्री वांग शी भारत की यात्रा 18 से 19 अगस्त को की गई। ठीक है, ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन संघर्ष पर बिना किसी समझौते के समाप्त हुआ। पुतिन और ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन की यूक्रेन संघर्ष पर बिना किसी समझौते के समाप्त हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अलास्का में एंकोरेज में 3 घंटे तक चली शिखर सम्मेलन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एनोथी एल्बनीज़ ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया की 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। फिलिस्तीन को 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देश शामिल हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सदस्य पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। 150 संयुक्त राष्ट्र सदस्य ने। ठीक है, अब आता है अमेरिकी ने रूसी तेल के कारण भारतीय आयात पर 25% शुल्क लगाया, अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया, और कुल शुल्क अब 50% हो गया। ये कैसा मामला है देखिए। 6 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। यह कदम भारत रूसी तेल को निरंतर खरीद के जवाब में उठाया गया, जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि उसकी विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का उल्लंघन करता है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातों पर 25% टैरिफ अधिक लगाने की घोषणा, जिससे कुल 50% टैरिफ हो गया। यह कदम रूसी तेल को निरंतर खरीद के बाद जवाब में उठाया गया है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति बचाव करती हुई एक कदम अनुचित और अनुचित करार दिया। विदेश मंत्री ने जवाबी कार्रवाई के लिए चेतावनी दी। विशेषज्ञों का अनुमान है अमेरिका को भारतीय निर्यात में 40 से 50% की गिरावट आएगी, जिससे कपड़ा, दवा, ऑटो पार्ट्स जैसे
क्षेत्रों को नुकसान होने की संभावना है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर 4 अगस्त 2025 को 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। म्यांमार ने आपातकालीन शासन समाप्त होने के बाद नई सरकार का गठन किया। म्यांमार ने आपातकाल शासन समाप्त होने के बाद नई सरकार का गठन किया। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% दर से बढ़ेगी, आरबीआई के अनुमानों से अधिक। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7.8% बढ़ी, जो 2024-25 की पहली तिमाही में 6.5 थी। कृषि में 3.7, जो पिछली वर्ष की तुलना में 1.5 अधिक। अमेरिकी 27 अगस्त 2025 को भारतीय वस्तुओं पर 50% टैक्स लगाएगी। देखो ये किस किस पर टैक्स लगाएगी, 14,000। चलो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में मारुति सुजुकी के पहली ई विटारा और लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? गुजरात में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो जहाँ होता है गुजरात में, मारुति सुजुकी में पहले। ठीक है। भारत में महिलाओं की रोजगार दर 2017-18 से लगभग दोगुनी हो गई। अब एसडीपी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर बीपीपी किया। भारत ने 100 गीगावाट पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल की। भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया, केवल नहावा सेवा बंदरगाह के माध्यम से अनुमति दी। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर अपरिवर्तित एमपीसी बैठक अगस्त 2025 को। भारत 2024 में बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन 5वां बन गया, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर हम बताएंगे कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसमें 876 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। दूसरे पर आते हैं चाइना में 741, तीसरे पे यूके 261, स्पेन 241 एंड 211 मिलियन यात्री भारत। पश्चिमी आलोचना के बीच विदेश मंत्रालय ने रूस से भारत के तेल आयात का बचाव किया। 4 अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय ने रूस से भारत में निरंतर तेल आयात का बचाव करते हुए अमेरिकी और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित करते स्वाभाविक बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन संघर्ष के कारण पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ लिए जाने के बाद ही रूस ने अधिक तेल आयात करना शुरू कर दिया। तेल मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि आयात राष्ट्रीय हित और भारतीय उपभोक्ताओं की किफायती ऊर्जा के लिए आवश्यक है। अमेरिकी अभी भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक जैसे अन्य वस्तुओं पर आयात करता है। यूरोपीय संघ का रूस से 67 बिलियन का माल और 17 बिलियन का व्यापार होता है। कला और संस्कृति पर आ गए हैं हम। गणेश चतुर्थी नई शुरुआत का उत्सव है। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से 6 सितंबर तक। 4 अगस्त को नई दिल्ली में पहला विषम टेक पारस्परिक सम्मेलन आयोजित हुआ। जयशंकर ने किया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म 12वीं फिल्म को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गया। शाहरुख, रानी और प्रणब मुखर्जी शीर्ष विजेताओं में शामिल हुई। देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। सबसे पहले ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवाएं, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जवानी के शाहरुख खान और 12वीं फेल के विक्रम मेसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिसेस चटर्जी।
सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म फ्लाइंग मैन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पीयूष ठाकुर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस भारत की प्राचीन भाषा का उत्सव। विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष श्रवण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के साथ दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से सम्मान दिया जाता है। 9 अगस्त को मनाया जाता है। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए विधेयक पारित। 2025 में असली पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगेगा। इंडिया ब्लॉक के तिरुमूर्ति वी सुंदर रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इंडिया ब्लॉक के देखो सीपी राधाकृष्णन 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार नामित किए गए। संसद ने आयकर विधेयक 2025 पारित किया। 1961 अधिनियम में व्यापक बदलाव। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 संसद द्वारा पारित किया गया। इसमें क्या होगा, जिसके साथ संसद इसका पूरा पारित होना पूरा यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। भारत के कानून और उन समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत दायित्वों के अनुरूप बनाएगा जिसमें भारत एक पक्ष होगा। भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संसद ने कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 पारित किया। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 चुनाव आयोग ने घोषित की तिथियां। राष्ट्रीय पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 देशों की यात्रा की, जापान और चीन, 29 से 1 सितंबर। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा भारत का पहला हटाने योग्य सोलर पैनल लगाया गया। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का संशोधित आदेश। भारत ने आधार आधारित ग्राहक संपादन के लिए UIDAI स्टारलिंक का समझौता किया। 12वां भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स कोलंबो के तट पर शुरू हुआ। हम आपको केवल इम्पोर्टेंट बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाते जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड बनाया। लंबा भाषण कितने 1 घंटा 43 मिनट का था। ठीक है, भारत का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया 1 घंटा 43 मिनट का। पहली मालगाड़ी कश्मीर घाटी पहुंची, कनेक्टिविटी और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 9 अगस्त को पहुंची पहली मालगाड़ी अनंतगांव गुड्स साइट पहुंची, जिसने कश्मीर घाटी को भारत के राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ दिया। 7 इंजन 354 वैगन वाली पहली मालगाड़ी। भारतीय रेलवे की 4.5 किलोमीटर लंबी मालवाहक रेल ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। PM मोदी ने सेंट्रल विस्टा में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसरो दिसंबर 2025 में गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान का सफल संचालन करेगी। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने घोषणा की कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली उड़ान दिसंबर 2025 में होगी। लगभग 77,000 परीक्षण 80% पूरे हो गए हैं। शेष 2300 परीक्षण 2026 तक पूरे होने हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S2025U की खोज की। अभी अपन के कितने पेज रह गए हैं देख लें। तो 34 पे अपन
34 से कितना और पढ़ना पड़ेगा अपन को। हाँ, यहाँ एंड है, 34 से 44 पर एंड है। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो 34, चलो आ गए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये क्या है? भारत 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, 2040 में मानव युक्त चंद्र मिशन भेजेगा। मोदी ने ये स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की मंजूरी। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की मंजूरी मिली। सरकारी योजनाएं, पीएम स्वनिधि योजनाओं के पुनर्गठन को मंजूरी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 11 साल पूरे हो चुके हैं, 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी जन धन योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 को, अब हो गए हैं 28 अगस्त 2025, 15 साल पूरे हो चुके हैं। रेलवे, भारतीय रेलवे राउंड ट्रिप टिकटों पर 20% की छूट देगा। राउंड ट्रिप। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एनसीडीपी को 2000 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत। मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 की राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में 25 अगस्त 2025 को 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। कुल 193 में 84 क्लीन स्लेट में। नॉर्थ यूनाइटेड एसपी ने डूरंड कप का बरकरार खिताब रखा। काजल दोचक ने अंडर 20 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। देविका सिंहाग ने मलेशिया ओपन 2025 में अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता। बीसीसीआई की एशिया कप T20 यूएई में भारतीय टीम की घोषणा की गई। विशेष कीमर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीता। 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगी भारत। भारत ने 2020 में राष्ट्रमंडल खेलों की बोली में मेजबानी में बोली लगाई। नम्रता बत्रा विश्व खेल 2025 में वुशु फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। भारत ने अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराया, 2-2 रन से बराबरी की श्रृंखला। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप। अब पर्यावरण पे आ जाते हैं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने से बड़ी तबाही। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कंडला बंदरगाह में चालू हुआ। नियुक्तियों पर आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 2 न्यायाधीश कौन कौन से हैं? ये होंगे आलोक आराधे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पचोले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अनीश दयाल सिंह ने उप राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया। पुरुष एवं सम्मान। MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन भारत की पहली हरित क्रांति जनक श्रद्धांजलि दिया। हरित क्रांति के लिए श्रद्धांजलि दिया। चलिए, तो अपना हो चुका है। अब अपन को पढ़ना पड़ेगा ओनली और ओनली इसके PYQ। अपना PYQ और 1 लाइनर अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा सितंबर माह, जो ग्रुप D के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।